बाप पूत सबके सब फ्रॉड हैं, झूठ बोलते हैं। जो ओम प्रकाश राजभर फ्रॉड हैं। वो पक्का फ्रॉड है। समाज को गुमराह करके राजनीति समाज की चिंता है ओम प्रकाश राजभर को, साथ ही साथ अरुण राजभर और अरविंद राजभर भी उस चिंता में संलिप्त हैं। फिर भी आप ओम प्रकाश राजभर जी का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे तो वहाँ लोग एनडीए में लोग जो एनडीए के साथ है वो लोग वहाँ उपस्थित थे। माननीय प्रधानमंत्री जी हाथ मिलाए। वहाँ ये बात नहीं हुआ कि राजभर समाज को एसटी में शामिल किया जाएगा। उस कान में बोल दिए होंगे, धीरे से बोल दिए होंगे कि हमारे समाज को एसटी में शामिल। उन्हीं को सुनिए महेंद्र राजभर जी, एक बात हम ही कहना चाह रहे हैं कि उसी प्रपोजल पर ही गृह मंत्री अमित शाह ने इनको फोन करके बुलाया कि आइए, जो भी मांगे हैं हम आपकी मांगे मानने के लिए तैयार हैं, आप एनडीए में शामिल हो जाइए। और आप कह रहे हैं कि ये जनता पार्टी से गठबंधन करके इन्होंने साबित कर दिया कि चित्त भी हमारी पट भी हमारी, सब तो उनका हो गया। जो लोग टूट करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए फिर से जय जयकार करेंगे ओम प्रकाश राजभर जी का। क्या समझते हैं आप? इस बार चुनाव में उनको पता चल जाएगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर को लेकर के में इतना ज़्यादा हल्ला मचा हुआ है कि मानो ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हो करके उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े खेल कर दिए हों। लेकिन कहीं न कहीं अपने समाज को एसटी में शामिल करने के लिए, एससी एसटी का आरक्षण दिलाने के लिए लगातार ओम प्रकाश राजभर बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अपने समाज के अब जो है आरक्षण के प्रपोजल को लेकर के हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, एनडीए में शामिल हुए हैं। उनकी बात जो है गृह मंत्री से भी हुई, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी हुई, उसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उस पर चर्चा हो चुकी है। लेकिन कुछ लोग हमारे साथ हैं जो ओम प्रकाश राजभर जी के समाज के हैं। जागो राजभर, जागो एक संस्था है, उसके सचिव हमारे साथ हैं। ये इस पर जो है चर्चा करने के लिए ये लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। अब सोचिए कि जो ओम प्रकाश राजभर को अपने समाज की इतनी ज़्यादा चिंता है कि रोज दल बदल कर रहे हैं। कहीं एनडीए में शामिल हो रहे हैं, कहीं समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी में शामिल होकर के योगी मोदी को इतना गाली इन्होंने दिया, इतनी गाली दिया कि सोचिए कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन गालियों को तौल करके आज तक उन्होंने रखा है। उसके साथ साथ अब जो है फिर भारतीय जनता पार्टी में अपने समाज के लिए गया। तो क्या है लिए विरोध कर रहा है? भैया सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम महेंद्र राजभर, सचिव जागो राजभर जागो कोर कमेटी उत्तर प्रदेश। अच्छा, इतनी ज़्यादा समाज की चिंता है ओम प्रकाश राजभर को, साथ ही साथ अरुण राजभर और अरविंद राजभर भी उस चिंता में संलिप्त हैं। फिर भी आप ओम प्रकाश राजभर जी का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? हम ओम प्रकाश राजभर का विरोध नहीं कर रहे हैं, उनके नियत और नीति का विरोध कर रहे हैं। उनका बाप पूत सबके सब फ्रॉड हैं, झूठ बोलते हैं। जो ओम प्रकाश राजभर फ्रॉड हैं। वो पक्का फ्रॉड है। समाज को गुमराह करके राजनीति करते हैं। जब उनका कोर वोट सरकने लगा तो उन्होंने एसटी आरक्षण का मुद्दा उठाया। वो कहते हैं कि हमारे साथी लोग हाई कोर्ट गए, इस रिट पिटीशन करने वाले हमारे साथी है। न उनका इसमें आर्थिक सहयोग है, न सामाजिक सहयोग है, इनका कोई। आप लोगों को उन्होंने कहा कि जो है आप लोग साथी हैं उनके? जी, और हमारा इनसे कोई दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। न वो हमारे साथी है, न हम उनके दल में हैं, न उनसे हमारा आज तक मुलाकात हुई है। और कहते हैं कि हमारे साथी लोग हाई कोर्ट गए हैं और वो जो आर्डर आया उस आर्डर को हम लेकर के उसी आर्डर पे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से हमारा गठबंधन हुआ है। जबकि ये कोरा झूठ है, एकदम झूठ है। मतलब इस पर कोई बातचीत नहीं हुई? कोई बातचीत समाज को गुमराह किया? नहीं, कोई बातचीत नहीं हो। समाज को गुमराह किया जा रहा है क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे तो वहाँ लोग एनडीए में लोग जो एनडीए के साथ है वो लोग वहाँ उपस्थित थे। माननीय प्रधानमंत्री जी हाथ मिलाए। वहाँ ये बात नहीं हुआ कि राजभर समाज को एसटी में शामिल किया जाएगा। उस कान में बोल दिए होंगे, धीरे से बोल दिए होंगे कि हमारे समाज को एसटी में शामिल। उन्हीं को कान में बोलेंगे। प्रधानमंत्री जी हाथ मिलाने का किसी से कोई बात नहीं किए हैं। अच्छा। और ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। ये समझ लीजिए समाज को धोखा नहीं दे रहे हैं, ये माननीय प्रधानमंत्री जी को धोखा दे रहे हैं, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को धोखा दे रहे हैं। भैया सुनिए महेंद्र राजभर जी, एक बात हम ही कहना चाह रहे हैं कि उसी प्रपोजल पर ही
गृह मंत्री अमित शाह ने इनको फोन करके बुलाया कि आइए, जो भी मांगे हैं हम आपकी मांगे मानने के लिए तैयार हैं, आप एनडीए में शामिल हो जाइए, और आप कह रहे हैं कि ये कोरा झूठ है। एनडीए में शामिल होने के लिए बोले थे, जैसे एनडीए में शामिल हुए तो माननीय अमित शाह जी ने ट्वीट किया कि माननीय ओम प्रकाश जी एनडीए में शामिल हो गए, तो उन्होंने ये ट्वीट क्यों नहीं किया कि एसटी आरक्षण के मुद्दे पे शामिल हुए हैं? ऐसा क्यों नहीं? और अमित शाह उनको लिखना चाहिए था कि नहीं, अब राजभर समाज के जो है एसटी में शामिल करने के लिए, उनके आरक्षण के लिए ओम प्रकाश राजभर जी एनडीए में शामिल हुए हैं और उनके प्रपोजल पर विचार किया जा रहा है, या तो उनको शामिल किया जाएगा, ऐसा ट्वीट करना चाहिए। जी, ऐसा ट्वीट करना चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई ट्वीट नहीं है। अच्छा। और ना ऐसी कोई बात है। ये बात क्या है, आपको क्या लगता है, क्या बात हुई होगी जो कान में बोले मोदी जी को? आधा घंटा मीटिंग हुई अमित शाह जी से, अभी योगी जी से फूल माला दे करके उनसे उनका स्वागत किए लखनऊ में जाकर के, तो क्या बातचीत हुई? ये सीटों के लिए है, उनका दोनों लड़के सेटल हो जाएं। अच्छा। समाज को इसी तरह गुमराह करते रहेंगे। जब गठबंधन होता है तो इनका परिवार लड़ता है, जब गठबंधन नहीं होता है तो समाज लड़ता है, क्योंकि बकरा बनाया जाता है समाज को बिना गठबंधन का। जब गठबंधन होता है तो इनके पति, इनका बेटा, बेटी, बहू, समधी, यही लोग लड़ेंगे, और जब गठबंधन नहीं होगा तो समाज को झोंक दिया जाता है। अच्छा, देखिए, एक बात हम साफ तौर पर बता दें कि ओम प्रकाश राजभर की जो नीति थी, जिस तरह का उनका रवैया था, उनसे टूट करके उनके समाज के लोग लगातार बड़ी तेजी से भारतीय जनता पार्टी में जा रहे थे, और ओम प्रकाश राजभर को अब लगने लगा था कि किसी भी तरह से अपने समाज के लोगों को रोकना है, और भारतीय जनता पार्टी में क्या एनडीए में शामिल होकर के भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके इन्होंने साबित कर दिया कि चित्त भी हमारी, पट भी हमारी, सब तो उनका हो गया। जो लोग टूट करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए, फिर से जय जयकार करेंगे ओम प्रकाश राजभर जी का, क्या समझते हैं आप? इस बार चुनाव में उनको पता चल जाएगा। समाज, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, सब इनको समझ गया है, पूरा समाज समझ चुका है कि ये इस मुद्दे को, एसटी आरक्षण को, जागो राजभर जागो 3 साल से लड़ रही है, कोर्ट से लेकर रोड तक। हम लोगों ने सारनाथ से लखनऊ तक पैदल यात्रा किया, जिसमें इनका कोई सहयोग नहीं, यहाँ तक कि अपने कार्यकर्ताओं को रोके भी, और आज उसी मुद्दे को लेकर कह रहे हैं कि हमारे साथी लोग कोर्ट गए हैं, तो आप उस साथी का नाम नहीं बताते हैं, नहीं उस संगठन का नाम बताते हैं। इस आरक्षण को, ये चोरी, इस मुद्दे को चुरा करके, समाज के मुद्दे को चुरा करके, ये प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और योगी जी को ये गुमराह करके अपने सीट के चक्कर में अपने बेटों को सदन में पहुंचाने के लिए, अपने कैबिनेट मंत्री में पहुंचने के लिए, ये सब उनका सब किया कराया काम है। अच्छा, क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम राजू राजभर है। कहाँ से हैं आप? मैं गाजीपुर से हूँ। अच्छा, गाजीपुर के रहने वाले। तो ओम प्रकाश राजभर को बड़ा ठीक ठाक से जानते भी होंगे, आपके जहूराबाद से वो विधायक भी हैं, ठीक ना, मंत्री भी रहे हैं कैबिनेट में। तो एक चीज़ हम ये जानना चाहते थे, जिनको समाज की इतनी ज़्यादा चिंता है, समाज की चिंता को लेकर के एनडीए में शामिल हुए हैं, आरक्षण दिलाने की बात कर रहे हैं, फिर भी आप लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, विरोध जो है उनकी नीति और नीयत का है। अच्छा। और जैसा कि आप मालूम है कि जब से हाई कोर्ट जो है जनजाति आरक्षण पे जो है भर राजभर जाति को जो है नोटिफिकेशन कराने के लिए लगातार जो है वह कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में अवमानना याचिका में अपनी जवाबदेही दे रही है, तब से जो है इनका, जब से जो है इनकी राजनीतिक जो है वो कहा जाए खिसका है। अच्छा, आप कहना, अब देखिए, ये इनका जो कहना है उस चीज़ को आप समझिए कि मतलब जो है वहाँ से स्वीकृति मिलने वाली थी। अच्छा, इसमें अनिल राजभर ने आप लोगों का साथ दिया था क्या? देखिए, कुछ बातें आपकी पहुँचाई थी उन्होंने? अनिल राजभर जी जो है कोई बात नहीं पहुंचाए, कटिंग मेमोरियल रैली कराकर ये भी जो इन्हीं की तरह समाज को पूर्ण रूप से मूर्ख बनाए। अच्छा, ये भी बेवकूफ़ बना? हाँ, ये भी बनाया। अच्छा। कटिंग रैली जो मेमोरियल हुई थी 2015 में, 22 मार्च 2015 में, उन्होंने भी जो है आदरणीय अमित शाह को जो है गुमराह किया, और जो है हक अधिकार की बात को जो है वहाँ जो है भाजपा शीर्ष नेतृत्व को नहीं पहुँचाया। और जब से जो है हमारे युवा छात्र समाज सेवी बुद्धिसेवी जो है ईमानदारी पूर्वक जो है एक ईमानदारी पहल करके जो है हाईकोर्ट में अपनी बात को रखे, और हाईकोर्ट ने हमारी पीड़ा को समझा, हमारी गरीब वंचित उपेक्षित समाज की पीड़ा को समझा, एक निर्णय दिया कि भाई इनका जो है उचित कैटेगरी जो है अनुसूचित जनजाति होती है, और इनका जो है प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाए। तब से जिनकी ज़मीन खसक रही है, जिन नेताओं की ज़मीन खसक रही है, वह इसको जो है मुद्दे को चुरा कर, और हमारे आदरणीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी और आदरणीय जो है प्रधानमंत्री जी को भी जो गुमराह कर अपने सीट के लिए, अपने बच्चों के जो है भाग्य बनाने के लिए जो है समाज को गुमराह करते हुए अपना सौदेबाजी बस करने गए हैं। अच्छा। हाँ,
तो एक बात हम ही जानना चाहेंगे कि समाज को आप लोग क्या कहेंगे। समाज तो अभी पूरी तरह से आप समझ गया है कि ओम प्रकाश राजभर उनके मसीहा हैं, वो लोग समझ गए हैं कि ओम प्रकाश राजभर ही हमारे नेता हैं। तो समाज को क्या कहेंगे? इनका जो है अब तो देख रहे हैं कि पर्दाफाश बिल्कुल कर रहे हैं। जागो राजभर जागो की आप जर्सी पहन करके घूम रहे हैं और लगातार ओम प्रकाश राजभर का विरोध कर रहे हैं। तो समाज को क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे? ये जागो राजभर जागो की जो जर्सी है खादी नहीं है, यह जो है हम लोगों का एक यूनिफॉर्म है, जो यह एक मैसेज देता है, संदेश देता है ईमानदारी पूर्वक कि हम अपने हक अधिकार के साथ खड़े हैं। समाज से जो है आग्रह है और जो चिंतन मंथन करे और निवेदन है कि जब तक जो है हमारा प्रस्ताव चला नहीं जाता है और शीतकालीन सत्र से पहले हमारे समाज का नोटिफिकेशन नहीं हो जाता है, तब तक जो है एक ही जो है मांग होनी चाहिए, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। एक ही नारा होना चाहिए, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। किसी पे विश्वास हमें नहीं करना है। और जब तक जो है भाजपा के शीर्ष नेतृत्व जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को नहीं समाज के सामने रखता है कि हाँ हम भर राजभर को जनजाति की सूची में शामिल करने जा रहे हैं, उनका नोटिफिकेशन करने जा रहे हैं, उनका तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होता, उनके पोर्टल से नहीं आता है, तब तक जो है हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हमारे समाज के युवा छात्र जो है एक ही जो है नारा लगा रहे हैं, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। अब क्या दिक्कत है? अब तो ओम प्रकाश राजभर जी एनडीए में शामिल हो गए, बड़े बड़े नेताओं से बातचीत चल रही है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री योगी जी से जा करके मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो अब तो आपको और अच्छा हो गया, अब तो आपकी बात वहाँ पर मानी जाएगी, ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा? देखिए, आपको बता दें कि ये जो अभी मुलाकातों का दौर जो शुरू हुआ है, इन मुलाकातों के दौर में पूरा शंका और संदेह भरा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले मई में जो है खुद हम लोग जो है अपनी टीम के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिले और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो सर्वेक्षण हुआ है, जो रिपोर्ट आई है, उसको जो है हम सभी जो है प्रस्ताव बनाकर भेजेंगे, रिपोर्ट हमारे सामने आ जाइए। तो मुख्यमंत्री जी तो मना नहीं किए हैं, लेकिन इस मुद्दे को लेकर जब हर जगह से खदेड़ा शुरू हो गया है, तो इस मुद्दे को लेकर जो है यह अपना जो है गोटी सेट करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जो है गुमराह कर रहे हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री गोटी कैसी श्रेय लेना चाहते हैं ना, तो श्रेय ले लेने दीजिए, लेकिन काम तो आपका हो जाए। श्रेय ले लें, इसमें हम लोगों का कहीं कोई जो है दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि अदर जो हमारी गठबंधन पार्टी में जो है भाजपा, वो भी जो है अपने पोर्टल से इस बात को कहे कि ये जो कहे हैं, जिस तर्ज पे गठबंधन किए हैं, उसको हम जो है मान रहे हैं और इसी बात पे बात हुई थी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बड़ा नेता इस बात के लिए ट्वीट कर दे तो आप समझ जाएंगे कि ओम प्रकाश राजभर जी आपके लिए काम कर रहे हैं। हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी आदरणीय गृह मंत्री जी, अमित शाह जी, मुख्यमंत्री जी, जेपी नड्डा जी अपने पोर्टल से और सरकारी गवर्नमेंट से इस बात की ट्वीट करते हैं कि हम भर को जनजाति में शामिल करने जा रहे हैं और शीतकालीन सत्र से पहले अगर भर राजभर को जो जनजाति में नोटिफिकेशन हो जाता है, शामिल कर लिया जाता है, तो समाज पूरे गाजे बाजे के साथ ओम प्रकाश जी को जो है स्वागत करेगा, पूरे जो है भारतीय जनता पार्टी को स्वागत करेगा, पूरे जो है सभी हमारे जितने भी नेतागण हैं उनकी स्वागत करेगा। तो ये तो कह रहे हैं भैया कि अपने बेटा बेटी के लिए परेशान ओम प्रकाश राजभर जी जा रहे हैं, तो कल वही बात। तो अभी तो जो दिख रहा है, चारित्रिक जो चीजें दिख रहा है, जो एक धुंध छाया हुआ है, जो क्लियर नहीं हो पा रहा कि भाई आप मिले तो उसका कहीं से कोई जो है कुछ है ही नहीं। हम लोगों ने इस संदर्भ में उनसे पत्र भी लिखा हुआ है। जैसे ही जो आदरणीय अमित शाह से मिलकर आए हैं, हम लोगों ने जो है लीगल अपने संगठन के माध्यम से पत्राचार उनसे किया है और पत्राचार में कुछ बिंदुओं को रखा है कि भाई आप अकेले मिलने जाते हैं और बाप पूथी मिलने जाते हैं, समाज सेवियों को ले जाइए, रीट पेटिशनरों को ले जाइए, ताकि जो संदेह के बादल छाए हुए हैं, जो एक धुंध समाज में छाया हुआ है, वो साफ हो जाए। और हमारा कोई विरोध नहीं है, साफ साफ स्पष्ट जो है समाज को संदेश जाना चाहिए, जो धुंध है छाया हुआ वो जो है हटना चाहिए, अन्यथा जो है आरक्षण नहीं तो वोट नहीं पे जो है हमारा समाज, हमारे युवा, हमारे छात्र, हमारे समाज सभी जो है एकदम अडिग हैं और अटल हैं। अच्छा, इस बात से तकलीफ है कि केवल अपने बेटे को लेके जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे हैं तो अपने बेटे को लेके जा रहे हैं, गृह मंत्री से मिलने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री से तो अपने बेटे को लेके जा रहे हैं। नहीं, उससे हमको तकलीफ नहीं है। अगर वो जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं तो ठीक है। अगर ये समाज के मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं तो समाज के कुछ लोग, ये बुद्धिजीवी को, समाज सेवियों को, कई व्यक्ति, हाँ, ये कई या रीट पेटिशनर के जो याचिका करता हैं या वो याचिका सदस्य है, उसमें से किसी को ले जाए, या हमारे समाज में बुद्धिजीवी हैं जैसे एमबी सर हुए, डॉक्टर पंचम राजभर हुए, संतोष फौजी हुए, डॉक्टर विनोद राजभर हुए, तमाम एसपी राय हुए, तमाम बुद्धिजीवी हैं, किसी को ले जाइए। कोई जरूरी नहीं है कि महेंद्र राजभर जाएंगे और राजू राजभर जाएंगे। समाज के किसी बुद्धिजीवी के ले जाए और उनके सामने बात कर ले कि हमारा इस नोटिफिकेशन पर या हमारा प्रपोजल जाएगा, प्रपोजल जाने के बाद नोटिफिकेशन तक हमारी इनसे बात हुई है, हम कर देंगे, तब हम इस पे इनकी बातों को मानेंगे। हम ये नहीं है कि अपने बेटे को ले जा रहे हैं, हम